श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। सफला एकादशी 2025 का महत्व, यानी कि सभी 24 एकादशियों में सफला एकादशी भी बहुत महत्व रखती है। सफला का अर्थ है सफलता, इसीलिए सफला एकादशी सभी भक्तों के कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी कहा जाता है। हजारों साल तक तपस्या करने के बाद जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। धर्म ग्रंथों में सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से सभी दुख एवं कष्ट दूर हो जाते हैं और भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से भक्त की सभी इच्छाएं और सपने पूरे होते हैं। सफला एकादशी 15 दिसंबर 2025 को 9:22 पर होगा। सोमवार के दिन ये सफला एकादशी पड़ रही है। सफला एकादशी की कथा में ये है कि बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक सफल एकादशी की कथा के बारे में बात कर रहे हैं। चंपावती नगर में एक राजा रहता था। राजा के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा लुम्बक चरित्रहीन था। वह हमेशा गलत कार्यों जैसे नशा करता, तामसिक भोजन करता, जुआ खेलना, बड़ों और ब्राह्मणों का अनादर करना आदि कार्यों में लिप्त रहता था। राजा अपने बेटे की इन हरकतों से काफ़ी परेशान रहते थे और एक बार उससे अत्यधिक तंग आकर राजा ने अपने बेटे को राज्य से ही बेदखल कर दिया। पिता ने राज्य से बाहर निकाल दिया तो लुम्बक जंगल में भटकने लगा और कंदमूल खाकर अपना पेट भरने लगा। एक बार बहुत अधिक ठंड की वजह से वह रात में सो नहीं पाया और पूरी रात ठंड से कांपता रहा, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब वह बेहोश से होश में आया तो उसे अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ, जिसके बाद उसने जंगल से कुछ फल इकट्ठा किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। सर्दी इतनी थी कि उस रात भर उसे नींद नहीं आई और वह पूरी रात भी भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। इस तरह उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसने धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला लिया और सत्कर्म करने लगा। जब इसकी जानकारी राजा को हुई तो उन्होंने अपने बेटे लुम्बक को राज्य में वापस बुला लिया और राज्य की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपने का फैसला किया। इस तरह सफला एकादशी के व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।